तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन गिवन हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं एंड जो आपके कई तरीके के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, खास करके ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन से रिलेटेड, कि किस एनिमल में ओपन है, किस में क्लोज होता है, क्या उसका रोल गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में होगा या नहीं होगा, किस में रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं नहीं होते, क्या वहाँ पे उनका रोल है, किस में कॉपर है एज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट का कंपोनेंट, किस में आयरन प्रेजेंट है। एंड ईसीजी जो रिसेंट अपडेट जो आया था एनसीईआरटी में ईसीजी को लेकर के, जिसमें कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, वो भी यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ को। ये कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई द वन दैट कंबाइन एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम विद प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। अब क्वेश्चन में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह रहा है एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी होने चाहिए, ये भी कह रहा है। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट जैसे हमारे केस में हीमोग्लोबिन होता है, उसको हम एज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह कंसिडर करके चलते हैं। ऐसे ही जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो सकते हैं। तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले ऑर्गेनिज्म, अगर हम कॉकरोच की बात करें, अब कॉकरोच में ओपन सर्कुलेशन ही है क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स तो पुअरली डेवलप्ड है और या फिर नियरली एब्सेंट है, हम ये कहेंगे। तो ये तो ऑप्शन से जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं होते। क्योंकि जो कॉकरोच है, कॉकरोच में आपने देखा है कि कॉकरोच में ऐसा एक ट्रैकियल सिस्टम होता है, ऐसे बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं कॉकरोच के अंदर, एंड ये जो ट्रैकिया हैं इनके थ्रू गैसेस डिफ्यूज़ करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई काम ही नहीं होता गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में। तो कॉकरोच तो यहाँ पे हट गया ऑप्शन से। अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें, अब अर्थवॉर्म में ओपन सर्कुलेशन है या क्लोज सर्कुलेशन है? तो अर्थवॉर्म में जो सर्कुलेशन है वो है क्लोज सर्कुलेशन, तो ये उस रिस्पेक्ट में अपना आप ही हट जाता है क्योंकि यहाँ तो ओपन सर्कुलेशन की बात कर रहा है। अब बचते हैं प्रॉन एंड एस्टेरियस। जो स्टार फिश है, स्टार फिश में जो सर्कुलेशन है वो ओपन टाइप का है, ओपन टाइप का सर्कुलेशन होता है। इकाइनोडर्मेटा में ओपन सर्कुलेशन ही होते हैं। एंड जो स्टार फिश है उसके अंदर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, लेकिन कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट उसके अंदर नहीं है। जो प्रॉन होता है, प्रॉन जिसको हम क्रस्टेशियंस के अंडर जो फॉल करता है, प्रॉन के अंदर आपको ओपन सर्कुलेशन मिलेगा। आर्थ्रोपोड्स है तो ओपन सर्कुलेशन है एंड इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी है। तो यहाँ पे जो प्रॉन वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, बाकी के ऑप्शन फिट नहीं बैठते क्योंकि कॉकरोच में तो ट्रैकल सिस्टम होता है गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अर्थवॉर्म में तो क्लोज सर्कुलेशन है, जो स्टार फिश होती है एस्टेरिया जो एकाइनोडर्मेटा में आती है उसमें ओपन सर्कुलेशन तो है बट वहाँ पे एज सच रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते। एंड जो प्रॉन है क्रस्टेशिया में जो आता है, यस उसके अंदर ओपन सर्कुलेशन भी है, उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो भी होते हैं। अब बात ये आती है कि जो प्रॉन है उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है। अब जो उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो जनरली पाया जाता है हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन। अब हीमोसाइनिन में आप मुझे बताइए कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा, कौन सा आयोन्स है इसके अंदर। जैसे हमारे केस में हीमोग्लोबिन के केस में आयरन प्रेजेंट है, Fe2 पॉजिटिव स्टेट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है? तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है कॉपर, कॉपर प्रेजेंट होता है इनके केस में, इसलिए उसका जो कलर है थोड़ा सा ब्लूइश में चला जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इट इज़ हीमोसाइनिन। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। हम आगे जाके ये भी जानेंगे कि कॉपर ज़्यादा एफिशिएंट है या फिर आयरन ज़्यादा एफिशिएंट है। ओके, जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन है उससे। दूसरा जो क्वेश्चन है, which of the following statement most appropriately identify a coded lineage that deviates from typical vertebrate pattern of closed circulation by exhibiting open circulatory organization। तो लीनियज का मतलब होता है कि एक श्रृंखला है वहाँ पे कोडेट की जो डिविएट होती है, जिसमें क्लोज सर्कुलेशन नहीं मिलेगा, जिसमें आपको ओपन सर्कुलेशन मिलेगा, ऐसे कोडेट को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो एक एक स्टेटमेंट अगर हम देखें,
all vertebrates including cyclostomes exhibit open circulation at some stage of life. जी नहीं, जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं उनमें शुरू से ही जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जैसे ही चाहे उनका लार्वा हो चाहे उनका जो एडल्ट है वो हो, उनके केस में जो होगा वो क्लोज्ड ही डेवलप होगा, ठीक, तो उनमें ओपन नहीं होता। फिर कहता है कि यूरोकोडेट्स, जिनको हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं, पजेस ए circulatory system that is not fully closed but blood sinuses resembling an open type। तो दूसरा ऑप्शन इसमें ये वाला है, यस, ये वाला ऑप्शन इसमें सही बैठता है, फिट बिल्कुल सही कह रहा है, ओपन साइनसिस होते हैं वहाँ पे। तो ट्यूनिकेट्स जो सबसे प्रिमिटिव टाइप के जो कोडेट्स कहे जाते हैं। एंड आप मुझे ये बताइए कि जो ट्यूनिकेट्स होते हैं उनके बॉडी के ऊपर एक सेलुलोज के नाम की जैसी एक सब्सटेंस होती है, जिनके बेसिस पे इनका नाम ट्यूनिकेट्स पड़ा है। वो सब्सटेंस कौन सी है आप बताइए, क्योंकि इस पे भी एक बार क्वेश्चन डाला हुआ था। सिफेलोकोडेट्स लैक ए सर्कुलेटरी सिस्टम एंटायरली, नहीं, सिफेलोकोडेट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनके अंदर। एंड रेप्टाइल एग्जिबिट इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ सर्कुलेशन ड्यू टू 3 चैम्बर हार्ट। अब देखो रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट होता है, कुछ एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ दे जाए, जैसे क्रोकोडाइल्स वगैरह जो हैं उनको अगर हम छोड़ दें, तो रेप्टाइल्स एग्जिबिट इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ सर्कुलेशन। तो इन रेप्टाइल्स के अंदर जो है, यस, इनमें इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ सर्कुलेशन हो सकता है, बट सारे रेप्टाइल्स में नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है, ये स्टेटमेंट हम ये नहीं कह रहे कि ये रॉन्ग है, बट जिस रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट बी वाला है। तो नीट में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको मोर देन वन स्टेटमेंट राइट हो सकते हैं, बट आपको वही चूज़ करना होता है जिस कॉन्टेक्स्ट में वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो रेप्टाइल्स में कुछ एक्सेप्शन भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि सब में तो 3 चैम्बर हार्ट होता नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टेटमेंट दिया है इसमें, आकाश की टेस्ट सीरीज में पूछा गया था ये, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर एडवांटेजेस देन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टेटमेंट ए है। दूसरा कह रहा है कि ईसीजी इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ मोर एडवांटेजियस, यस, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ज़्यादा एडवांटेजियस होता है। लेकिन वो एडवांटेजियस है क्यों, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि वो एडवांटेजियस है क्यों, उसमें आखिर ऐसा है क्या कि जो एडवांटेजियस है वो, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा चलते हैं यहाँ पर हम कि क्यों वो ज़्यादा एडवांटेजियस माना जाता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा समझ लीजिएगा कि ये जो ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन है ये होते क्या है। हमें यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो दिया गया वो ओपन सर्कुलेशन का पैटर्न दिया गया, जो राइट साइड में दिया क्लोज सर्कुलेशन का पैटर्न दिया गया है। हार्ट है, हार्ट से जो ब्लड है वो जाएगा, कुछ ब्लड वेसल है जो उनको लेके जा सकते हैं, पुअरली डेवलप ब्लड वेसल है, एंड देन जाकर के जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर भर जाता है, बॉडी के अंदर भर जाएगा, फिर वहाँ से उसको कुछ ब्लड वेसल जो है कलेक्ट कर सकती हैं, दो दे आर पुअरली डेवलप्ड, है ना, एंड देन फिर से वो जो है हार्ट के अंदर आ जाएगा। कई बार ब्लड वेसल नहीं भी होते, वो ओस्टिया के थ्रू अंदर एंटर कर जाता है। जैसा अगर हम देखें यहाँ पे जो ग्रास होपर है, इसके अंदर जो ट्यूबुलर हार्ट है इसमें ब्लड जाता है एंड फिर वो पंप होता है, फिर से बॉडी के अंदर भर जाता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे इस वाले डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है कि ओस्टिया हैं, ओस्टिया के थ्रू जो है जो ब्लड जो है वो अंदर एंटर करता है, ब्लड अंदर एंटर करेगा एंड देन फिर ये जो है ब्लड फ्लो करेगा, एक पेरिस्टेल्सिस की जैसा मूवमेंट शो करता है, एंड फिर ये बॉडी के अंदर पोर कर दिया जाता है, बॉडी की कैविटी में आ जाता है। जनरली हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो हीमो लिम्फ वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक। एंड जो क्लोज सर्कुलेशन है उसमें ऐसा पैटर्न नहीं देखने को मिलता, वहाँ पे आपको हर जगह ब्लड वेसल्स मिलेंगे एंड ये ब्लड वेसल्स ही लेके जाएंगे, यही उसको कलेक्ट करेंगे, ये पैटर्न आपको देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे दोनों ही दिखाए गए हैं ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन में। एक ये डायनेमिक इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि ब्लड जो है वो अंदर एंटर करता है एंड देन वो आगे की साइड को बढ़ता है एंड
फिर कॉकरोच के केस में दिखाया गया है ये, एंड देन फिर वो बॉडी के अंदर भर जाता है, फिर से हार्ट के अंदर जाता है, फिर से यही पैटर्न चलता रहता है। जबकि जो क्लोज सर्कुलेशन है वो इस टाइप का है, वहाँ पे हर जगह एक क्लोज नेटवर्क बना होता है ब्लड वेसल्स का। तो उनके केस में जो जिनमें क्लोज सर्कुलेशन होता है, कहीं पे भी बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्लड नहीं आएगा। अब देखिए, हम ये कह रहे थे कि जो ओपन सर्कुलेशन है, ओपन सर्कुलेशन ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं माना जाता, क्लोज सर्कुलेशन ज़्यादा एडवांटेजेस माना जाता। आखिर क्यों? क्योंकि जो ब्लड वेसल है वो तो पुअरली डेवलप्ड है ओपन सर्कुलेशन में, इसमें वेल डेवलप्ड मिलेंगे आपको। यहाँ पर जो हीमोलिम्फ है, अब देखिएगा, हम ये जानेंगे कि जो ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन है, आखिर वो ज़्यादा एडवांटेजेस है क्यों, उसमें आखिर ऐसा है क्या। हमने ये तो जाना कि भाई ब्लड वेसल्स हैं जो वो पुअरली डेवलप्ड हैं यहाँ पे, ठीक है। हीमोलिम्फ जो है बॉडी कैविटी से पास होगा यहाँ पे, ओपन सर्कुलेशन। यहाँ लोअर ब्लड प्रेशर होता है, लोअर ब्लड प्रेशर होता है ओपन सिस्टम की वजह से, जबकि इसमें क्लोज सर्कुलेशन में हायर ब्लड प्रेशर होगा। एंड इन सब रीजन से इसको लेस एफिशिएंट भी माना जाता है, स्लो सर्कुलेशन होता है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंट माना जाएगा, फास्ट माना जाएगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, ऑल्दो कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट भी हो सकते हैं, जो आपने अभी भी एक केस देखा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इनके केस में, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया वो प्रेजेंट रहेगा इस टाइप के हैं। गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यहाँ पे होता है। एंड कुछ एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे इंसेक्ट्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं, मोस्ट मोलस्क हैं कुछ को छोड़ करके। जबकि जो क्लोज सर्कुलेशन है उसमें कुछ मोलस्क आ जाते हैं। कौन से मोलस्क आते हैं जरा आप मुझे बताएंगे। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि ECG इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। अब सबसे पहले आप जानिए कि जो ECG है वो होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये रिसेंट अपडेट आया था एनसीईआरटी में। पहले उन्होंने कहीं एक जगह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी लिखा हुआ है, कहीं एक जगह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिखा हुआ है, लेकिन जब हम ईसीजी की बात करते हैं तो ईसीजी का मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एंड ये ग्राम आया है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है यहाँ पे, कि ग्राम है ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो ग्राफ है जो हमें ईसीजी करते वक्त मिलता है, एक तरीके से आप ये मान के चलिएगा। एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है। तो यहाँ पे उल्टा है, जिसमें ग्राफ आ रहा है वो इंस्ट्रूमेंट है, एंड जिसमें ग्राफ नहीं आ रहा वो एक्चुअली ग्राफ है, समझे, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ECG है इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ECG में PQRST ये सब जो वेव आते हैं वो हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है वो उन्हीं के लिए है। अब जैसा मैं आपको कह रहा था कि अगला क्वेश्चन ऑक्टोपस से रिलेटेड है, कि ऑक्टोपस में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें कितने हार्ट होते हैं एंड उनके क्या टाइप्स हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना इसका आंसर होना चाहिए, किस किस टाइप के उसके पास में हार्ट है। कुछ और क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। हम ये कहते हैं कि ECG में हम जो इलेक्ट्रोड हैं वो लेफ्ट एंड राइट रिस्ट पे रखेंगे, लेफ्ट एंकल पे रखेंगे। मुझे ये बताइए राइट एंकल पे क्यों नहीं रखा जाता ECG में, है ना, ये कंसेप्ट भी तो आपको बताना चाहिए। एंड दो आपके सिलेबस में अर्थोम है नहीं, बट एक चीज़ याद रखिए कि नीट में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, आउट ऑफ सिलेबस भी अर्थोम पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं पहले से, तब भी अर्थोम सिलेबस में नहीं था। तो आप मुझे ये बताइए कि कितने हार्ट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ हार्ट अर्थोम में कितने होते हैं। ये क्वेश्चन
ऑल्दो नीट में नहीं लेकिन एक अनदर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, तो पॉसिबिलिटी रहती है। और एक और क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जब हम कहते हैं हीमोसाइनिन एंड हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन एंड हीमोग्लोबिन तो हीमोसाइनिन में तो मैंने आपको बताया कि कॉपर है, एंड हीमोग्लोबिन में जो है वो आयरन है। तो इनमें से कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है एज ए ऑक्सीजन कैरियर और क्यों? कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट एज ए ऑक्सीजन कैरियर और क्यों? ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अपने दिमाग में सोच करके रखना आंसर इनके, ठीक। तो नीट की प्रिपरेशन की टिप्स वगैरह अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपको डाल दूंगा वो भी। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से, मोटिवेटेड रहिए, और साथ में थोड़ा थोड़ा सा, अब क्योंकि नीट के दिन काफ़ी कम हो गए हैं, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा आप एंटरटेनमेंट भी करिए, ताकि आपका दिमाग एकदम सैचुरेट ना हो जाए और आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाएं। तो थोड़ा थोड़ा बीच में कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए, कुछ योगा कर लीजिए, और या फिर कुछ और एंटरटेनमेंट, मोबाइल को बिना मतलब की चीज़ें ना देख करके कुछ इंफॉर्मेटिव देखना है तो आप देख सकते हैं।